बच्चों लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 47 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है अगर हमें वैल्यू दे रखी है a बाई बी प्लस बी बाई ए, किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। क्लियर है। अच्छा अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। वो होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपको रिलेशन दे रखा है इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और या तो इसकी वैल्यू आ जाएगी या इसकी वैल्यू आ जाएगी, कम से कम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसे हम यहाँ पुट कर लेंगे, अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम एलसीएम लेंगे। सही, ये जो है ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हो सकता है आपको एलसीएम लेना ना आता हो, तो उसको एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा a स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ab। अच्छा यहाँ पर हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, इससे b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 1। सही है। आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते थे, मगर ये तरीका मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये एल्जेब्रिक टर्म्स है। एल्जेब्रिक टर्म्स का आपने कभी एलसीएम देखा ही नहीं है, करा ही नहीं है। सही है। तो ये वाला तरीका आप यहाँ पे लगा लेना। वैसे मैं सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। जो नॉर्मल होते हैं ना न्यूमेरिकल नंबर्स, उसी तरीके से इसका भी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अच्छा इसमें हमने करा क्या है बच्चों, इस b से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इस a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों सेम नंबर हो गए। दोनों सेम नंबर अगर होते हैं तो उसका एलसीएम हमें पता ही है क्या होता है। क्लियर है। मान लीजिए आपको दे रखा है 2/3 प्लस 5/3, 3 और 3 है, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो यहाँ पे भी ए बी और ए बी का एलसीएम क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। आगे बस समझ, ऊपर वाली टर्म्स क्या होंगी, एज इट इज ऐड हो जाएंगी। अब आगे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर ले आओ। क्लियर है तक तो। अच्छा अब देखिए हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू तो मिली नहीं, इसकी वैल्यू क्या मिली है बताओ, 0 मिली है। तो अगर किसी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो देयरफॉर क्या आ गया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब 0 आ गया। क्लियर है बच्चों। एक बार दोबारा समझ लो, यहाँ पर हमें ये रिलेशन दे रखा है और हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आप इस रिलेशन को जब सॉल्व करोगे तो या तो इसकी वैल्यू आ जाती है या इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हमने क्या किया, पहले इस रिलेशन को एज इट इज यहाँ लिख लिया। अब इसका क्या किया, एलसीएम लिया। अब एलसीएम की मैंने एक ट्रिक बता दी यहाँ पे कैसे लेना है, क्योंकि ये क्या है एल्जेब्रिक नंबर्स है, उसका आपने एलसीएम अभी तक निकाला नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने क्या किया, इस b से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, इस a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया a स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम जो है वो ए बी आ गया, और ऊपर वाली दोनों टर्म्स क्या होंगी, एज इट इज ऐड हो जाएंगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब आप इस ए बी को इधर ले जाइए तो ये माइनस का ए बी हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखिए अब ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0, तो इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। अब a प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।
जिन्होंने बच्चों नोट कर लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में इन्होंने कहा है हमें यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की। हमें इन्होंने दिया हुआ है x प्लस 1/x किसके बराबर 6 और इन्होंने कहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एक तो हमें, और दूसरा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों? अब देखो इसको कैसे करना है। आप देखो इसमें और इसमें रफली किस चीज का डिफरेंस है, एग्जैक्ट तो खैर वही नहीं बता सकता, बताइए ये और ये इन दोनों में क्या रिलेशन है। एग्जैक्ट तो नहीं है मगर अप्रोक्सीमेट तो है ही। आप देखो यहाँ पे x और 1/x है, यहाँ पर x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, बताइए पावर का डिफरेंस। हाँ यहाँ पे जो है इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो लगभग ये आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा लगभग तो आ ही जाएगा ना। तो हमें हिंट मिल गया एक तरीके से। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या लिखोगे आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसे मैं a मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ, तो यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही? तो a को तो मैंने माना है x और b को माना है 1/x, तो क्या आएगा बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। दोबारा देखो आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो a किसके बराबर है x के, और b किसके बराबर है 1/x के। तो ये आपको दे रखा है a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, a कितना है x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 1/x प्लस 2ab। क्लियर है? तो अच्छा यहाँ तो सिंपल है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब ये तो एज इट इज है एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर भी एज इट इज है, x से x कट जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो 2 को इधर ले आओ, तो ये आ गया। अच्छा तो ये भी हमने कौन सा पार्ट किया बच्चों, सिर्फ अभी हमारा पहला पार्ट हुआ है। ये अप्लाई कैसे किया है वो आप जरूर समझ लेना अच्छे तरीके से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा अब आप ये बताओ
इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 34, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू 34 दे रखी है ना, और इसकी वैल्यू पूछी है। तो बताओ इनमें किस चीज़ का रिलेशन है? एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रॉक्सीमेट तो है ना? हाँ जी बताओ। हाँ स्क्वायर का है, अगर आप इसका होल स्क्वायर कर देते हो तो लगभग ये टर्म आ जाएगी। सही, अभी तो हमें तुक्के से ही करना पड़ेगा ना, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, वो अपने आप ही आंसर आ जाएगा आपका। जो रफ रिलेशन होता है वही आप देखोगे तो आगे जाके मॉडिफाई होके एग्जैक्ट रिलेशन बन जाता है। तो अब देखिए, दोबारा से इसके स्क्वायर कर दूं मैं या पहले लिख देता हूँ? वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², किसके बराबर है? 34 के। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो ये पूरा सॉल्व कर कर दिखाने होते हैं। सही, जो बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर ये ओरल करने होते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। हाँ वो अलग चीज़ है, आप किसको इजी मानते हो, मगर आपको पूरा करके आना है। सही, वैसे इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको, या दिख ही गया होगा आप लोगों को। हाँ, आपको x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 6, पूछी किसकी है? x² + 1/x² की। तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, वो इसका शॉर्टकट होता है। सही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी नहीं 9th में यूज़ होंगे, आगे जाके भी यूज़ होंगे ये। वहाँ पे इनके शॉर्टकट होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के। सर आप लोग 9th में यूज़ होंगे और 9th में तो 9th में तो यूज़ होते हैं, मगर आगे जाके बड़ी क्लासेस में जब एंट्रेंस वगैरह देते हो ना, वहाँ पे भी यूज़ होंगे ये। सही है, पॉलिनोमियल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका बहुत यूज़ होना है। अब एक क्वेश्चन है ये 50, ये 12th में भी है। सही, ये 12th की बुक से निकाल के मैंने डाला है यहाँ। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ x² + 1/x² का होल स्क्वायर इजिकल टू 34 का स्क्वायर। अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे a + b के होल स्क्वायर का, यूजिंग a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? a² + b² + 2। तो यहाँ देखिए, a तो दे रखा है x² और b दे रखा है 1/x²। सही, a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a² + b² + 2ab। a की वैल्यू क्या है? x², b की वैल्यू क्या है? 1/x²। अच्छा 34 का स्क्वायर देखना बच्चों कितना आता है? 1156। अच्छा, अब देखिए, पावर की पावर क्या होती है हमेशा? मल्टीप्लाई 4। 1 की पावर 2 तो खैर 1 ही होगा, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई 4। ये इससे कर देगा, 2 को इधर ले आके माइनस कर दो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग, बिना प्रैक्टिस के बहुत दिक्कत आएगी इसमें आपको। सर इसमें एक बार ये क्वेश्चन तो बात नहीं होगा। ये होगा, देखो इसमें ना क्या आपको x प्लस 1/x दे रखा है 6 और वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है x² प्लस 1/x² की। तो पहले आप ना रफ देख लो इनमें क्या रिलेशन है, एग्जैक्ट तो खैर पता लग ही नहीं रहा आपको, दिख रहा है यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 2 है, तो मतलब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो लगभग ही आ जाएगा, सही। तो हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 6 के स्क्वायर के। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पे x कट जाएगा तो ये कितना आ गया 2 और यहाँ 36, इसको उधर ले जाइए तो 34 आ गया, तो x² प्लस 1/x² कितना आ गया 34। अब ये दे रखा है, ये पूछा है, फिर स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। ये ना देखने में काफ़ी इजी लगते हैं कि स्क्वायर कर दिया, मगर प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी आपको इसकी। हाँ जी पूछो। सर क्वेश्चन पूछना है, हमने वो करा x4 प्लस 1x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156 और नीचे में बोला x4 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 11154। ये कैसे होगा? ये 2 इधर चला गया तो माइनस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ये बच्चों थोड़ा ट्राई करना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए आपको। सर हमारे पास है हाँ ये 12th में है, वहाँ पर ये आधा क्वेश्चन है, आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे जो पेपर आता है ना आपका वो एनसीईआरटी से ही आता है, फिर भी हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, उससे क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नंबर लाना और नॉलेज होना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, क्लियर है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आगे जाके जब भी बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम करोगे तो वहाँ पे बड़े आराम से कर लोगे, और कई स्कूलों में पूछते भी हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर स्कूलों में पूछ भी लेते हैं, क्योंकि 9th के पेपर तो उन्होंने ही बनाना होता है ना, क्लियर है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नॉलेज तो बढ़ेगी आपको। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 में इन्होंने कहा है इफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमें इस केस में प्रूफ करना है, यहाँ पर a b और c तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आगे समझ। अच्छा चलो मैं आपसे ना पहले एक कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, मुझे 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं और तीनों का सम 0 है, तो बताओ तीनों क्या होंगे। 3 पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, उनका सम 0 है, तो बताओ तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ये तो आती है बात समझ। इसका मतलब तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। या मान लो वंश ने पेपर दिया 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स के 3 पेपर दिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसके, एक पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100 है, क्लियर है। अच्छा अब तीनों पेपर में मिलाकर के 300 नंबर आए, तो बताओ कितने आए होंगे, हर एक पेपर में फुल, हर एक पेपर में फुल आए होंगे ना। तो यार ऐसे लॉजिक तो लगा लोगे ना आप लोग, क्लियर है। हाँ तो ये थोड़ा ना आपको ट्रिक भी लगानी पड़ती है अलजेब्रा में, इसमें ऐसा नहीं होता कि सीधा फॉर्मूला लगाया जाए आंसर आ जाएगा, कई बार ट्रिक भी लगती है इसमें। अच्छा देखो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है पहले ना हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, तो हमें ये चीज़ गिवन है दैट इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab
माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होगा? 0 के। सही, ट्वाइस ऑफ पूरा किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। अच्छा, यहाँ हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा ना। अच्छा, अब देखो, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ रहा है? 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। यानी बात समझ? यस सर। अब देखो, अब लगेगी दूसरी ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक लगेगी, उसमें हम क्या करेंगे? ये 2a² दे रखा है तो इसे हम ऐसे तोड़ देंगे, a² a²। ये ट्रिक है बच्चों, और ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही पहचान लोगे। ये आपने क्वेश्चन 2-3 बार कर रखा होगा ना तो ही कर पाओगे इसको। हाँ, ऐसे जब आपने 10-15 क्वेश्चन कर लिए तो फिर आप खुद ही ट्रिक निकालने लग जाओगे कि इसके दूसरे तरीके से जो हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसको ढंग से समझना है। अच्छा, इस b² को मैं ऐसे लिखा हूँ, b² b²। ये क्या दे रखा है? 2c², तो एक c² यहाँ लिख दिया और एक c² यहाँ लिख दिया। अब माइनस 2ab तो मैंने यहाँ ले लिया, माइनस 2ac यहाँ ले लिया और माइनस 2bc यहाँ ले लिया। ये बताओ, ये रीअरेंजिंग समझ आई है कि नहीं? हाँ गई। इसके बाद हो गया क्वेश्चन, अगर ये आ गया नहीं है समझ। देखो, यहाँ पे ना आपको रीअरेंज करना है। ये 2a² दे रखा है तो a² एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। अब तो नहीं पड़ता ना, a² था, दोनों को मैंने अलग अलग जगह a² लिख दिया। अब ये 2b² है, ये आ गया b² और एक b² यहाँ पर। ये 2a² है ना, एक a² यहाँ लिखा, एक a² यहाँ लिखा। ये 2b² है, एक b² यहाँ लिखा, एक b² यहाँ लिख दिया। पेयरिंग करनी पड़ेगी ना हमें, 3-3 ग्रुपिंग, सॉरी पेयरिंग नहीं, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखो 2c² है, ये c² यहाँ और यहाँ। देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन की ट्रिक आपको पता ही होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे 10-15 क्वेश्चन कर लो जिसमें अलग अलग ट्रिक लगनी हो, फिर आप खुद लगाने लग जाओगे। सही है? ये 12th का है, 12th का आधा पार्ट है, मैंने वहां से उठा के यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे माइनस 2ab लिख दिया, क्यों? ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ना। माइनस 2ac मैंने यहाँ डाल दिया, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? a माइनस सी के होल स्क्वायर का। माइनस 2ab यहाँ डाला, माइनस 2ac यहाँ डाला और माइनस 2bc मैं यहाँ डाल दूंगा। बताइए, क्लियर है? तो अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते तो नेगेटिव तो होता नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों पॉजिटिव नंबर है, इन तीनों पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना है? 0 है। तो ये कब पॉसिबल है? जब ये तीनों के तीनों 0। सही है? मान लीजिए मैंने 3 पेपर दिए, तीनों के जो मेरे मार्क्स आए उनको जब मैं जोड़ दूँ तो 0 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सभी 0 नंबर आए होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप सोच लेना थोड़ा। तो हमें क्या लिखेंगे? इट इज ओनली पॉसिबल इफ ये तीनों के तीनों क्या हो? 0 के बराबर। आगे समझ? अब स्क्वायर रूट ले लो, तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया? 0 के। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो b को इधर ले आओ, तो a आ गया b। यहाँ पर a माइनस सी किसके बराबर आ गया? 0 के, तो a आ गया c। यहाँ पे b माइनस सी किसके बराबर आ गया? 0 के, तो b किसके बराबर है? c। और डेट इम्प्लाइज तीनों इक्वल हो गए। इसे 2-3 बार कर लेना बच्चों। सही है? ये तो बड़ा इजी है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ग्रुपिंग कर लो, फिर हो जाएगा। मगर ये है अलजेब्रिक क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है।
ट्रिक तो बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ग्रुपिंग कर लो, फिर ये आइडिया लगेगा कि 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तीनों का सम जीरो है, इसका मतलब सारे के सारे जीरो होंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सर मुझे नाम याद आ गया, मैं भी आया। सर अगर a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू c है तो a इज इक्वल टू b c भी लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c लिखेंगे, b से देना लिखोगे। से बताओ। यहाँ पर a b के बराबर है, a c के बराबर है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों इक्वल हो गए ना, a b और c। सर अब बताओ क्या पूछा बेटा? किसको पूछा? अलीशा। आज अलीशा बोलो बेटा। आज अलीशा बेटा पूछो क्या पूछना है? सर ये इसका क्वेश्चन है। हाँ, वहाँ पे आधा पार्ट है। तो नाइन्थ की एडिशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन है। वहीं से लिया होगा ना दीदी। फिर 20 का कर लिया, फिर वो टेनिंग के लिए 2ab 2ac 2b सबके साथ साथ देखिएगा, फिर वो फार्मूला बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट है
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करा हुआ लग रहा है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 51 आप खुद करेंगे, सही है? ये क्वेश्चन नंबर 49 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। 52 भी बच्चों आप खुद करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 49 की तरह है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 ना उल्टा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 का जो फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने कहा इफ x² + 1/x² = 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। सर हमने 53 स्किप कर दी। हाँ 54 पहले कर लेते हैं, चलो फिर 53 कर लेंगे। 53 छोड़ गया गलती से। 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में उन्होंने कहा x² + 1/x² की वैल्यू 79 दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। पहले क्या था बच्चों, इसकी वैल्यू दी हुई थी और इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी थी। हाँ अच्छा, इसमें ट्रिक याद कर लोगे आप लोग या सिंपल तरीके से कराऊं? सिंपल तरीके से कर ले रहे हैं। इसमें पावर किसकी छोटी है? इसकी छोटी है ना, तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ a। तो मैं यहाँ लेट कर ले रहा हूँ x + 1/x = a। अब इसको ये बनाना है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? रफली, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। इसका मैं अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो लगभग ही आ जाएगा ना, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना आएगा? x + 1/x² = a²। अब हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला a² + b² + 2ab। यही होगा ना बच्चों? फॉर्मूला लगा दिया a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। सही, मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, आपको जरूर लिखना है फार्मूला। हाँ जी, अब देखो ये आगे x², ये 1/x² और ये x से x कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 = a²। क्लियर है? दोबारा समझ लो। देखो आपको x² + 1/x² की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ a मान ली मैंने। तो x + 1/x को मैंने मान लिया a, तो इससे ये लाना है तो हमें स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ के x + 1/x का होल स्क्वायर = a²। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो ये आ गया x², ये 1/x² और x से x कट जाएगा + 2 = a²। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, दी हुई है। देखो क्या दी है वैल्यू? 79। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। (79 + 2 = a²। तो 81 किसके बराबर आ गया? a²। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-9। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-9। भाई स्क्वायर रूट हमेशा दो निकलते हैं ना, एक प्लस का निकलता है, एक माइनस का। अगर आप +9 का स्क्वायर करोगे तो भी 81 आएगा। हाँ +-। अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो a की वैल्यू एक तो 9 आ गई और एक -9, ऐसे लिखते हैं।
शॉर्ट में लिख देते हैं, बड़ी क्लासेस में ऐसे लिख देते हैं, तो आप भी लिख सकते हो। तो दोनों में से हाँ जैसे मर्जी लिख दो। ये थोड़ा अजीब लिख लग रहा होगा ना आपको, अभी लिखा नहीं है कभी, तो ऐसे लिख देते हैं। सर 53 का होगा 53 इसके बाद करवा देता हूँ। नहीं सेम ही है। सर +9 पर दोनों आएंगे ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, 9 आएगा ना। तो हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो प्लस का लिखते हैं, तो साथ में माइनस का भी लिखते हैं। क्यों? 9 का स्क्वायर करोगे तो भी 81 आएगा, -9 का स्क्वायर करोगे तो भी 81 आएगा। अच्छा आप देखिए 53 भी आप कर ही लोगे। फिफ्टी थ्री मैंने कहा है, हमें वैल्यू दे रखी है x² + 1/x² की, कितनी? 66। और हमें वैल्यू निकालनी है x - 1/x की। सही, तो वही करेंगे हम, इसको लेट कर लेंगे पहले। इसे a मान देंगे। सही, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x - 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? a स्क्वायर के। अब यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला, a - b के होल स्क्वायर का क्या होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। ये कितना आ जाएगा? x² + 1/x², x से x कट जाएगा, -2 = a स्क्वायर। सही, मैंने फॉर्मूला लिखा, आप जरूर लिख कर आओगे। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या दी है आपको, 66। तो a² किसके बराबर आ गया?
64। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? एक तो 8 आएगी और दूसरी माइनस। सर 66 प्लस 2 नहीं होना था? नहीं वहाँ पे ये देखो ना, ये 66 है, ये -2 है। इसकी वैल्यू थोड़ी ना है 66, इसकी